तो हाँ जी, आपका नाम नवदीप शर्मा है और आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी मिथुन है। अगर कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आपके आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। तो ये पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख रखे हैं कि आपने पिछले कई साल सरकारी नौकरी की ट्राई की है लेकिन आपका काम नहीं बना, और अभी आप सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करूं, तो बिजनेस कौन सा करना चाहिए, और आपको आप मतलब जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्या ऐसा कारण है क्यों आपको सफलता नहीं मिल रही, ये आपके सवाल हैं। और विवाह के भी बारे में आपने पूछा है। तो सबसे पहले देखो जी, आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो कौन से हैं। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर। जहाँ ये चार ग्रह बैठे हैं, छठा घर है। ये आपका सातवां घर, ये आठवां घर है, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल क्या है, आपका सवाल है मान लो आपके भाग्य को लेके कि आपका भाग्य कैसा होगा। तो कुंडली के 12 घरों में ये नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। तो आपका भाग्य देखना है, नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में क्या लिखा है? सात। सात है तुला राशि, मालक बना ये शुक्र। तो आपका भाग्य अगर देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने ये देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखो। और घर का मालक देखना है कि घर का मालक कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है, कैसी स्थिति में बैठा है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी कुंडली में कुछ योग बने हैं, कुछ दोष भी बने हैं। तो अब देखो जी, आपका क्योंकि सवाल क्या है, काम काज के बारे में। तो 12 घरों में कुंडली का 10वां घर है काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, इस 10वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता कैसा होगा? 10वें घर से। सरकार का सुख मिलेगा या नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, 10वें घर से। और 10वां घर है आपकी मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। और मंगल कहाँ बैठा है? वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में। अब देखो जी, मंगल आपका छठे घर में बैठा है, पहले ही और छठे घर में देखो आपके चार ग्रह बैठे हैं, मंगल भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, राहु भी है। चार ग्रह बैठे हैं छठे घर में। आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं, ये छठा घर जो होता है, ये कुंडली का सबसे खराब घर होता है। इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि छठे घर से हम देखते हैं रोग, देखते हैं कर्जा, देखते हैं शत्रु, देखते हैं कोर्ट कचहरी, देखते हैं चोरी ठगी, खराब जो भी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। तो आपका सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो आपका मंगल मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब पूरी समझ लो कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब आपका लगा, मंगल लगा है। क्यों लगा है मंगल खराब? तीन कारणों से खराब है। मंगल एक तो बैठा है छठे घर में, खराब घर में। एक तो खराब घर में आके बैठा है, ऊपर से छठे घर में जो चार लिखा है, ये कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि मंगल आपका नीच राशि में बैठा है। भाई ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनके अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो आपका मंगल एक तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से नीच का बैठा है। और तीसरा कारण तीसरा कारण खराब होने का, मंगल आपका यहीं पे राहु बैठा है। राहु मंगल के साथ बैठे से कहते हैं अंगारक दोष।
और ये अस्त भी बैठा है, मतलब 3-4 कारण बने हैं मंगल खराब होने के। तो मंगल आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? मंगल है भाई 10वें घर का मालक, काम काज के घर का। तो यहाँ पे एक दोष बना है राजभंग, मतलब काम, मंगल ही दिखा रहा है कि आपके भाई काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। जो भी काम काज कर लो, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी, आपको काम काज का सुख मिलेगा नहीं, मंगल ये दिखा रहा है। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। सरकार का है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, मान हानि होगी बल्कि। और मंगल इसे तीसरे घर का भी मालक है। मंगल के 2 घर हैं, 10वां घर और तीसरा घर। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा, उसको लेके आपको हजारों दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो होगा नहीं, अगर होगा उसको लेके दिक्कतें आएंगी। और मंगल छठे घर में बैठ के और भी कई प्रकार के बुरे फल देगा। छठा घर रोग का है, मंगल की दशा में आपको रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। और मंगल आपका एक्सीडेंट भी करा सकता है वाहन से, गुप्त रोग आपको दे सकता है। मतलब भाई मंगल अगर आपका सही होगा तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा। अगर आपको काम काज का सुख चाहिए, मंगल को सही करो, जो कि आपका खराब बैठा है। कैसे सुख मिलेगा काम काज का आपको? तो मंगल को सही कैसे करना है? पहला उपाय सुबह के टाइम आपने जो करना है वो है, मंगल कवच का एक पाठ है, और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को रोजाना पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। दूसरा पाए, मंगल स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने भाई पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा पाए, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो आप हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। वैसे हनुमान कवच का एक पाठ है, वो बेस्ट है। तो यहाँ पे 3 पाठ लिखे हैं, मंगल कवच, मंगल स्रोत और हनुमान कवच का पाठ। और चौथा पाय आपने करना है मंगल का दान। दान क्या करेगा? इसकी पावर कम करेगा, और ये दान आप हर मंगलवार को किया करो। जिस दिन मंगलवार होगा, मंगल की जो वस्तुएं हैं, लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं चाहे 2 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, 20 किलो ले लो, और मंगल का मंत्र करते करते वो वस्तुओं का दान किया करो। अब मंगल ग्रह का दान होता क्या है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना। तो ये 4 पाय आपने भाई करने हैं मंगल को सही करने के लिए। इसके अलावा ये जो मैंने पाठ बोले हैं कि मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये है 2-2 मिनट के पाठ। तो कोशिश आपने करनी है पाठ आपने ज्यादा पढ़ने, मतलब आपने मान लो सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ लिए, तो दोबारा फिर पढ़ो, उसी समय दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे ज्यादा ज्यादा पढ़ो, मतलब 3 से लेके 5 पाठ पढ़ो। एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा खराब है भाई आपका मंगल। अब देखो जी, मंगल के साथ इसी घर में शुक्र, सूर्य, राहु बैठे हैं। ये चारों ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ। अब सूर्य की अगर बात करूं, सूर्य भी आपका खराब है। क्यों? सूर्य खराब होने का पहला कारण कि सूर्य कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। मतलब मंगल, शुक्र, सूर्य, राहु क्यों खराब है? क्योंकि ये छठे घर में बैठे हैं, खराब घर में। तो सूर्य एक तो आपका छठे घर में, ऊपर से सूर्य किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। और ये सूर्य अगर आपका ज्यादा खराब है, उसका कारण है राहु के साथ बैठा है। अगर मतलब आपको मैं समझाऊं कि राहु सूर्य खराब क्यों है, सबसे बड़ा कारण सूर्य खराब होने का, राहु के साथ बैठा युति बनी हुई है। क्योंकि राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, सूर्य ग्रहण दोष बनता है, और ये पित्तर दोष भी बनता है। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष भी बना है भाई, पित्तर दोष भी बना है। और ये पित्तर दोष आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये, क्योंकि सूर्य राहु आपस में दोनों दुश्मन है, राहु एक दानव है, सूर्य है देवता। अब सूर्य आपको बुरे फल क्या देगा वो समझो। सूर्य इस कुंडली के इस 7वें घर का मालक है, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 12 गुर में 7वां घर आपकी पत्नी का घर है। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा सूर्य को, जो कि बैठा है छठे घर में। मतलब 7वें घर से 12वां घर व्यय का होता है, अपने घर से 12वें घर में बैठा है। सूर्य की वजह से एक दोष बना है विवाह भंग। विवाह भंग मतलब सूर्य दिखा रहा है कि आपका विवाह भंग हो जाएगा। मतलब विवाह भंग का मतलब कि एक तो आपका जो विवाह है वो काफी देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। और अगर आपका विवाह हो भी जाता है, आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से आपका तलाक तक भी हो सकता है। तो आपको सूर्य पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा बड़े लेवल पे। सूर्य सरकारी नौकरी का कार्य का, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। पिता का कार्य का, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में अगर दिल्ली की इनकम का होता है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें। मतलब आप लिख लो कि अगर आप सूर्य को सही करते हैं, सूर्य के उपाय करते हैं, जो आपको फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपका जो पित्तर दोष बना है वो खत्म होगा। पित्तर दोष क्योंकि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपका सूर्य ग्रहण दोष खत्म होगा।
सूर्य सही हो गया, आपकी पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी से तलाक नहीं होगा, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, और भी कई फायदे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा, ये जो पित्तर दोष है ये खत्म होगा। अब सूर्य के उपाय जो आपने करने हैं, ये भी सुबह के टाइम करने हैं। पहला उपाय, आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो, और इसको भी चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। दूसरा, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुनना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। तीसरा उपाय, सूर्य को जल देना आपने। तो ये तीन उपाय आपने भाई करने हैं। दोनों पाठ हैं, पढ़ो या सुन लो, और जल देना है आपने रोजाना। और फिलहाल तो ये तीन उपाय हो चुके हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी घर में शुक्र बैठा है। अब सवाल है कि शुक्र कैसा है, तो आपका भाई शुक्र भी खराब है। क्यों? एक तो छठे घर में, ऊपर से छठे घर में जो चार लिखा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, और मंगल के साथ बैठा है, इसका मंगल दुश्मन है। और शुक्र यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, लंपट योग बना हुआ है। मतलब राहु ने मंगल को खराब कर दिया, अंगार का दोष बना। सूर्य के साथ बैठा, सूर्य ग्रह दोष बना। शुक्र के साथ बैठा, लंपट योग बन चुका है। तो शुक्र भी आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? शुक्र जिन ग्रहों का मालक है, मालक किस घर का है? शुक्र है इस घर का मालक, नौवें घर का। नौवें घर से क्या देखा जाएगा? भाग्य। तो अगर आपका भाग्य देखना है, नौवां घर, नौवें घर में 7 लिखा है, जो कि तुला राशि, मालक शुक्र। नौवें घर का मालक शुक्र छठे घर में जाने की वजह से भाग्य भंग योग बना। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। और शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। चौथा घर माता का घर है, माता चलेगी छठे घर में, बीमारी घर में, माता को बीमार कर देगा, या माता से मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान, मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। शुक्र पत्नी का कर्क है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें पैदा कर देगा। ये शुक्र ग्रह है। छठे घर में बैठ के छोटा मोटा कोई गुप्त रोग आपको दे सकता है अपनी दशा में। तो यहाँ पे देखो शुक्र भी आपका भी खराब है भाई। लेकिन भाग्य छठे घर से बारहवें में अगर को देख रहे, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ देगा अगर आप घर से दूर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करो घर से दूर जाने की। जैसे अगर आपका जन्म हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां से आप दूर जाओगे जितना, उतना आपको फायदा होगा। दूर जाने का मतलब है चाहे को वो दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। बाकी शुक्र के अगर आप उपाय करेंगे, आपका भाग्य साथ भी देगा। आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपका वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा, कई फायदे होंगे। तो शुक्र का जो उपाय है, पहला उपाय, रात के समय शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ। क्योंकि भाई यहाँ पे मैं एक सीधी सी बात आपको बता दूं, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, उपाय करने पड़ेंगे। उपाय नहीं करोगे, ऐसे धक्के खाते रहोगे, पूरी लाइफ परेशान होते रहोगे। क्योंकि ये दोष आपकी कुंडली में बने, आपको आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लो, आप जोर लगा ही रहे हैं, इतने साल से फौज की नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे जोर आपका बेकार है, क्योंकि दोष ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे भाई। तो इनके आगे झुकना पड़ेगा, इनके उपाय करने पड़ेंगे, इनको उपाय से प्रसन्न करना पड़ेगा ग्रहों को। और ये मत सोचना कि आप हफ्ता उपाय कर लिया, बाद में सोचेंगे भाई फल तो मिल नहीं रहा। टाइम लगेगा भाई, हफ्ता लग सकता है, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। तो ये दोनों पाठ रात के समय पढ़ो या इनको सुना करो। अब सबसे बड़ी बात, ये जो राहु बैठा है, क्योंकि राहु ने आपके मंगल को खराब कर रखा है, सूर्य को खराब कर रखा है, शुक्र को। और राहु आपका है बहुत ज्यादा खराब। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में बना है एक बहुत बड़ा दोष, जिसे कहते हैं काल सर्प दोष। वो क्यों बना है भाई? यहाँ पे बैठा है राहु, और यहाँ पे बैठा है केतु, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। मतलब 7वां घर खाली, 8वां घर खाली, 9वां घर खाली, 10वां घर खाली, 11वां घर खाली, ये घर है पूरा खाली। सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो जब काल सदुष कब बनता है? जब ये सभी ग्रह एक साइड में होते हैं। तो राहु देखो जी इसी घर में बैठा है, छठे घर में। चाहिए सभी ग्रह इस साइड में बैठे हैं, ये मत सोचना कि ये आगे आ रहे हैं, नहीं, बैठे तो इसी घर में, एक घर में बैठे हैं, तब भी ये दोष लागू होगा। तो आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष बना है, ये भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और बाकी आपने देखा भी होगा, अभी जैसे गुरु की दशा है, ये तो आपका चलो फिर भी गुरु ठीक ठाक है, लेकिन इससे पहले राहु की दशा थी, उसमें तो दिक्कतें आई भी होंगी। और राहु की दृष्टियां भी हैं। देखो राहु अब बुरे फल क्या देगा? राहु बैठा है छठे घर में, और बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, दुश्मन के घर में। ये छठे घर को खराब करेगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि।
10वें घर का जो मालक मंगल वो भी नीच का था। अब राहु 10वें घर को देख रहा है, ये राहु की नीच राशि, 10वें घर की राहु भी हानि कर रहा है कि काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा, काम का जो सुख नहीं मिलेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, बाहर में घर को खर्चे बढ़ा देगा, दूसरे घर को धन को लेकर दिक्कतें। मतलब भाई राहु सही कर लिया आपने, कई फायदे होंगे आपको। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, उपाय तो भाई करने पड़ेंगे और मेरा काम है उपाय बताना, वो करना ना करना वो आपका काम है। तो राहु के उपाय में से पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। और तीसरा उपाय जो कि सबसे जरूरी है, राहु का दान करना है। दान क्या है? सतनाजे का दान आप रोजाना पंछियों को करो, चींटियों को करो। सतनाजा कैसे बनाना है वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, शिव जी का सहारा लो, शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। अब बाकी आपके ग्रह देखो जी, वो केतु भी, हाँ क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है उसकी वजह से केतु भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन केतु फिर भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बाकी यहाँ पे शनि आपका अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा बुध अच्छे हैं। अब इनकी बात करते हैं कि ये क्यों अच्छे हैं। तो पहले यहाँ पे देखो जी, जो पांचवा घर है ये है घर आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी है, आप कितने बुद्धिमान होंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब बुध पांचवें घर का मालक अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से बुध आपका अच्छा है। और यहाँ पे योग बना है बद्तर योग। बुध ही दिखा रहे कि आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पांचवें घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। और बुध इस आठवें घर का भी मालक है जहाँ पे 6 लिखा है, उम्र आपकी लंबी कर देगा। और अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाते हो उसमें आपको फायदा भी होगा, बुध ये दिखा रहा है। और अभी जैसे कि देखो जी, बड़ी दशा गुरु की चली है, ऐसी बुध की चली है अंतर दशा। ये बुध आपका अच्छा है, 5 महीने 22 से चली हुई है। तो बुध आपका अच्छा है। अब साथ में चंद्रमा जो बैठा है, चंद्रमा है इस कुंडली में छठे घर का मालिक। जहाँ ये चारों ग्रह बैठे, छठे घर में 4 लिखा है मालिक चंद्रमा। सवाल की चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा देखो जी, वैसे तो खराब है, मार्किश है, लेकिन ये छठे घर से 12वें घर में है। और साथ में क्योंकि बुध इसी घर में बैठा है, अगर यहाँ पे बुध ना होता तो चंद्रमा ने आपको बुरे फल देने थे। लेकिन चंद्रमा भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। थोड़ा सा संतान बीमार जरूर करेगा, आपकी बच्चों को बीमार कर देगा अपनी दशा में। और चंद्रमा बुध मिलके आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देंगे, लड़का आपका कम होगा, लड़कियां आपके ज्यादा होंगी। क्योंकि चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, बुध भी नपुंसक है, तो लड़कियां आपके बहुत सारी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस चौथे घर में शनि गुरु की मैं बात करूं, तो ये जो चौथा घर है, देखो जी चौथा घर आपको मैंने क्या बोला था कि चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी चौथे घर से? मकान कैसा होगा चौथा घर? वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालक। चौथे घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र, जो कि हम देख चुके हैं। शुक्र तो आपका खराब है। शुक्र तो ये दिखा रहा था कि माता मकान वाहन को लेके आएंगी दिक्कतें, लेकिन अब चौथे घर में शनि गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो जो शनि आपका है ये काफी अच्छा है। शनि क्योंकि चौथे घर में यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, शुक्र इसका है मित्र। मतलब शनि फिर भी चौथे घर का अच्छा करेगा आपको, लाइफ में मकान मन का सुख देगा जरूर। और शनि इस कुंडली में इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 11 लिखा है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। शनि अच्छा है, लग्नेश है, फिर भी आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। तो शनि आपका अच्छा है। और साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु इस कुंडली के एक तो दूसरे घर का मालक है जो कि है आपका धन जोड़ने का घर। ये जो दूसरा घर है धन जोड़ने का है। दूसरे घर में 12 लिखा है जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु इस 11वें घर का भी मालक है जो कि है लाभ का घर। लाभ और आमदनी, आपकी आमदनी कैसी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, बड़े भाई बहन 11वें घर से। 11वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु। तो गुरु हमने क्या देखा? धन का मालक है और 11वें घर का। गुरु बैठा है चौथे घर में, बैठा है शुक्र की राशि में है। लेकिन देखो जी, गुरु उस वाला की अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपको रले मिले फल देगा। चौथे घर से 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के, उम्र लंबी कर देगा। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे ही 10, ये गुरु अच्छा कर रहा है 10वें घर का। ये आपके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है। बाहर में अगर वो देखा नीच राशि, खर्चे वैसे बढ़ाएगा लेकिन शुभ कामों के ऊपर खर्चे होंगे। धन का मालक धन ही तो बनाएगा आपको। लेकिन देखो जी, मैं एक और बात बता दूं, जरूरी नहीं कि अगर आपका एक ग्रह अच्छा है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्योंकि दूसरे ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गुरु अच्छा है, वो तो जोर लगा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपकी आमदनी अच्छी कर दे, इच्छाएं पूरी कर दे। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि आपके कुछ कुंडली में जो दोष बने हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जैसे कि ये मंगल नीच का बैठा है,
राहु की वजह से काल से दोष बना है, सूर्य ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है। इसकी वजह से गुरु का भी अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा। अभी जैसे गुरु की दशा है, ये तो आपका अच्छा था, इसने तो आपको धनी बनाना है, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी देगा, मकान वाहन का सुख देगा। लेकिन भाई इसकी वजह से मैं यही आपको बोलूंगा, दूसरे ग्रहों को सही करो, वो जो दोष बने हैं वो आप खत्म करो। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ कि आपके लिए क्या क्या उपाय हैं। एक तो आपको मैंने बोला है कि आपके जो उपाय हैं कुछ हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। तो रात के उपाय क्या है? शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। या इनको सुना करो, 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल 4 मिनट। तो ये रात के समय पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और रात के समय ही राहु कवच, राहु स्रोत। तो 4 पाठ आपके हैं रात के समय, टोटल आपके लगेंगे 8 मिनट। और सुबह के टाइम मंगल कवच, मंगल स्रोत। और ये पाठ भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो इनको। मतलब आपको देखो और पाठ चाहे ज़्यादा मत करो, लेकिन ये दोनों पाठ, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है काम काज को लेके है, और 10वें घर का मार्ग मंगल वो आपका ज़्यादा खराब है। तो मंगल कवच, मंगल स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, या इनका सुना करो। हनुमान कवच का भी पाठ पढ़ो। और मंगल का दान हर मंगलवार को। सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, और सूर्य आदित्य हृदय सोत। बुध का आपने कोई उपाय नहीं करना, चंद्रमा का नहीं करना, शनि का नहीं करना, केतु का नहीं करना। गुरु का उपाय जरूर करना है, क्योंकि गुरु की आपके ऊपर बड़ी दशा है। गुरु वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चौथे घर में शुक्र की राशि शत्रु राशि भी है। फिर भी इसके उपाय जरूर करो ताकि इसका अच्छा फल और बढ़े। तो गुरु के लिए आप क्या करो, सुबह के टाइम गुरु का मंत्र याद किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। ये सुबह के टाइम करना। और आपने देखो जी अगर काम काज करना है, क्योंकि आपका, और ये अगर आप मेरे से पूछे कि मैं कौन सा काम काज करूं, जो मर्जी काम काज कर लो, दिक्कतें आनी है भाई। क्योंकि आपके काम काज घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है। मैंने क्या बोला, जो मर्जी काम काज कर लो, दिक्कतें आनी ही आनी है आपके काम काज में। ये मत सोचना कि मैं आपको ये काम बोल दूं कि ये कर लो वो कर लो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आपकी ये काम काज के घर का मालिक मंगल सही नहीं होगा, दिक्कतें आनी है। और 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो इसलिए ये उपाय आपने अगर कर लिए, आप चाहे कबाड़ी का काम कर लो, वो भी आपका चल जाएगा। फिर भी अगर काम काज करना है, आपके पास जो ऑप्शन है वो है गुरु से जुड़ा काम काज करो, क्योंकि गुरु की दशा है, वो 10वें घर को दृष्टि दे रहा है। इसके जो काम काज हैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये गुरु के काम काज मैंने लिख रखे हैं। ब्राह्मण का काम हो गया, धर्म उपदेश, धार्मिक स्थान हो गया, धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा कोई भी काम हो गया, राजनीति हो गया, कानून वकील, इनसे जुड़ा काम कर सकते हैं आप। ये आपको मैं वैसे लिख के भेज दूंगा एक अलग से कि इसके गुरु के काम क्या है। तो कोशिश करो गुरु के जुड़े काम आप करने की। बाकी देखो जी अगर आपने ये उपाय शुरू कर लिए, आप ये उपाय करने से सवाल है कि फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि सबसे बड़ा आपका जो दिमाग है वो चेंज होगा, आपकी माइंड चेंज होगा। माइंड मतलब आपको समझ आएगी अपने आप, ये एहसास होगा कि आपके लिए क्या काम अच्छा है क्या बुरा है। आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे इन उपायों से। आप कुछ हैरान होंगे कि भाई काम कैसे बन रहे हैं। काम बनेंगे, आसानी से बनेंगे। लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, मतलब भगवान भी हेल्प करेगा मतलब। लेकिन वो डिपेंड होगा अगर आप सही ढंग से उपाय करते हैं पूरी भावना से। और इन उपायों के बीच में मीट अंडा छोड़ दो, शराब का सेवन छोड़ दो। और बाकी देखो जी और भी जो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पे जाओ। ये मत सोचो कि ये किसका मंदिर है। मतलब थोड़ा सा आपको टाइम अपना धर्म के ऊपर देना पड़ेगा। जितना ज्यादा धार्मिक बनोगे उतना फायदा होगा आपको। क्योंकि ये पिछले जन्म के आपके जो दोष बने हुए हैं कुंडली में, वो दोष खत्म होंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। क्योंकि आपके सूर्य की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, मंगल की वजह से काम काज में दिक्कतें आएंगी, शुक्र की वजह से भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन की दिक्कतें आएंगी। संतान का सुख अच्छा है, वो भी लड़कियां आपके ज्यादा होंगी। कुंडली भी दिखा रही कि संतान लड़कियां ज्यादा होंगी, लेकिन वो भी डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली में पुत्र का योग है या नहीं। तो इसके अलावा आपको मैं और कुछ वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और बाकी केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। राहु का दान आपने करना है, सतनाज्य का दान है वो जरूर करो, पंछियों को डालो। मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। सूर्य को जल देना है। और बाकी देखो जी आप ऐसा करना, फिर भी कोई सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना। दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। लेकिन इसके अलावा जो अलग से वीडियो भेजूंगा उनको देख लेना।